कठिनाइयां तो आती रहती हैं, लेकिन जब आप उन्हें सामना करने की हिम्मत रखते हो तो वे आपको पीछे नहीं छोड़ सकती। नर आदमी है जो बिना जोखिम उठाए कुछ नहीं हासिल करता, और जोखिम वही लोग उठाते हैं जो साहसी होते हैं। अपना और पराया क्या है, मुझे बस यही पता है। जो भावनाओं को समझे वह अपना, और जो भावनाओं से परे हो वह पराया। रिश्ता हमेशा उस इंसान से जुड़ा होता है जो दिल से समझता है। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना होता है, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। सच्चा रिश्ता कभी स्थान और समय से नहीं बनता, वह दिल से जुड़ा होता है। लोग कम हो सकते हैं, लेकिन जो सच में अपने होते हैं वे कभी नहीं बदलते। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह अपने जीवन की ऊर्जा वहां लगा देता है जहां उसे केवल उपेक्षा मिलती है। जिनके लिए तुम रातें जागते हो, अपने अंतर्मन की शांति खो देते हो, वे अक्सर वही होते हैं जिनके हृदय में तुम्हारे लिए एक क्षण का भी स्थान नहीं होता। और फिर जब वे तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं तब तुम्हारे भीतर प्रश्न उठते हैं, क्यों? लेकिन यही जीवन का सबसे गहरा उत्तर है। कुछ लोग केवल तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं, निभाने के लिए नहीं। तुमने बहुत कुछ सीखा है जीवन से, धोखे, खोने, टूटने, अकेले पड़ने से, परंतु शुक्र मनाओ कि जीवन ने तुम्हें निर्दयी होना नहीं सिखाया। तुम्हारा हृदय अब भी कोमल है, संवेदनशील है, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जो दूसरों का दर्द समझता है वही मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ होता है। लोगों ने तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझा, तुम्हारी खामोशी को घमंड कहा, तुम्हारे मौन को तिरस्कार माना, लेकिन तुम डटे रहे, तुम विचलित नहीं हुए, और यही तुम्हारी आत्मा की जीत है। मनुष्य सुनता आधा है, समझता चौथाई, सोचता शून्य, पर प्रतिक्रिया दूनी देता है। यह सत्य है। इसलिए तुमने जो सही किया वह लोगों की नजर में गलत बना दिया गया, पर जो मेरे लिए सही है वह संसार की समझ से परे है। जो सत्य की राह पर चलता है उसे सबसे अधिक पत्थर पड़ते हैं, सबसे अधिक ठोकरें मिलती हैं, लेकिन वही पथ अंततः शांति तक पहुंचाता है। कितनी विडंबना है कि मृत्यु के बाद 4 कंधे तो मिल जाते हैं, लेकिन जीवन भर एक सच्चा कंधा पाने के लिए आत्मा तरसती रहती है। लोग साथ तो बहुत देते हैं, लेकिन उस समय नहीं जब सबसे अधिक आवश्यकता हो। इसलिए अपने भीतर वह स्थान निर्मित करो जहां तुम स्वयं के लिए संबल बन सको। जब संसार की भाषा समझ से परे हो जाए तब अपने हृदय को ही समझा लेना ही बुद्धिमत्ता है। जीवन को जटिल मत बनाओ। खुश रहने का सबसे सरल मंत्र है, अपेक्षा स्वयं से रखो, दूसरों से नहीं। जब तुम दूसरों से उम्मीदें बांधते हो तब धूप तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन जब तुम अपने ही भीतर दीप जलाते हो तब अंधकार की सारी सीमाएं टूटने लगती हैं। याद रखो, किसी को दुख देकर जीवन की कोई यात्रा पूर्ण नहीं होती, और किसी को रुलाकर प्राप्त की गई हंसी केवल एक खोखली संतुष्टि है जो आत्मा को कभी तृप्त नहीं कर सकती। लोगों की जिंदगी में झांक कर तुम कुछ नहीं पाओगे। उनका मार्ग उनका है, तुम्हारा मार्ग तुम्हारा। अपने जीवन पर ध्यान दो, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो लक्ष्य, वो प्रेम, वो शांति, वो प्रकाश जिसे तुमने खोया नहीं, केवल भूल गए हो। और जो खोया है उसे भी पाया जा सकता है यदि तुम अपने भीतर के सत्य को फिर से जगाओ। एक दुश्मन को 100 बार माफ कर दो, क्योंकि उसमें परिवर्तन की संभावना होती है, लेकिन एक मित्र को एक बार भी ऐसा अवसर मत दो कि वह तुम्हारे विश्वास को तोड़ सके, क्योंकि मित्रता में जब दरार आती है वह सबसे अधिक पीड़ा देती है, और वह पीड़ा केवल वर्तमान को नहीं, तुम्हारे पूरे अस्तित्व को छू जाती है। बीते कल का पश्चाताप और आने वाले कल की चिंता, इन 2 धारणाओं ने ही मनुष्य को वर्तमान से वंचित कर दिया है। लेकिन मैं कहता हूं, जो इस क्षण में जीता है वह मुझ में जीता है। जो हर पल को पूर्णता से स्वीकार करता है वही जीवन को जीतता है। इसीलिए अतीत को जाने दो, भविष्य को आने दो, और वर्तमान में मैं तुम्हारे साथ हूं, पूर्ण रूप से, मौन में, प्रेम में, चेतना में। रिश्तों का असली अर्थ ईमानदारी, भरोसा और अपनापन है, लेकिन जब रिश्ते रहते हुए भी इनका एहसास मर जाता है तब वह दर्द सबसे ज्यादा होता है। यह किसी भी रिश्ते की असली परीक्षा है। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, उनका हमेशा कत्ल किया जाता है, गलतफहमियों, झूठ या विश्वासघात से। लोग अक्सर दिल बहलाने के लिए बात करते हैं और हम इसे अपनापन समझ बैठते हैं। इसीलिए अपने दिल को संभालना और सोच समझकर भरोसा करना जरूरी है। बुरे दिनों का भी एक फायदा है, ये तुम्हें रिश्तों की असलियत दिखा देते हैं।
तुम्हें पता चलता है कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन केवल दिखावे के लिए। आज के दौर में लोग अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को पास बैठे इंसान से ज्यादा अहमियत देते हैं। यह सच तुम्हें याद दिलाता है कि सच्चे रिश्ते केवल सजीव संवाद और वास्तविक परवाह से बनते हैं। दुनिया का सबसे भयानक पल है अपनी मौत का इंतजार करना, लेकिन याद रखो, जीवन का हर क्षण अमूल्य है। उसे खुशी, प्रेम और सच्चाई से भरने की कोशिश करो। उसकी कदर करो जो तुम्हारी कदर करता है, क्योंकि ज्यादा झुकने से इज्जत की नीलामी हो जाती है। अपने आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखो। पैसा तभी आता है जब तुम उसकी योजना बनाते हो और उसे अर्जित करने के तरीके सोचते हो। बिना प्रयास के कुछ भी हाथ नहीं आता। जिंदगी में हंसकर गंवाने को बहुत कुछ था, लेकिन अगर जिंदगी ने वही छीना जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद था, तो यह तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा है। जिन्हें इग्नोर करने का शौक था, उनके सामने झुकने की जरूरत नहीं। उनका शौक उन्हें ही लौटा दो। जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा करोगे, वही एक दिन तुम्हारी आंखें खोल देगा। इसीलिए अपने विश्वास को बुद्धिमानी से खर्च करो। जो शांति से तुम्हारे साथ खड़ा है, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। शांति और स्थिरता में ही तुम्हें अपने असली रिश्तों की गहराई मिलेगी। दुनिया की सारी मुश्किलें हल हो सकती हैं अगर हम एक दूसरे की बात करने की बजाय एक दूसरे से बात करें। संवाद और समझ ही रिश्तों में मजबूती और जीवन में शांति का कारण बनती है। जब हम सिर्फ बोलते रहते हैं और सुनने की कोशिश नहीं करते, तो गलतफहमियां बढ़ती जाती हैं। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर इंसान। ये जीवन की कठोर सच्चाई है कि लोग अपने स्वार्थ और परिस्थितियों के अनुसार अपना रंग बदलते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय और स्थिति से परे होते हैं। दुख से भाग नहीं सकते और सुख को खरीदी नहीं जा सकती। जीवन में सुख और दुख का आना जाना स्वाभाविक है, लेकिन हमें इसे स्वीकार करके आगे बढ़ने की शक्ति खुद में पैदा करनी चाहिए। बेकार की बहस वह तलवार है जो सबसे पहले खूबसूरत रिश्तों का सिर कलम कर देती है। कभी कभी चुप रहना और समझदारी से काम लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि झगड़े सिर्फ दूरी बढ़ाते हैं, समझ नहीं। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त उन्हें आपके बिना जीने की आदत डाल देगा। समय ऐसा है, वह हमें वही सिखाता है जो हमें सीखना नहीं चाहता। लोग अक्सर नर्म लहजे से इतनी सख्त बात कह जाते हैं कि उनके लफ्जों की तपिश भूलने में एक उम्र लग जाती है। शब्दों का असर कभी खत्म नहीं होता और कभी एक छोटी सी बात रिश्तों में घाव बना देती है जो पूरी जिंदगी भर नहीं भर पाते। याद मारेगी दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब हम चुप रहते हैं तो अपनी शक्ति को पहचानते हैं, और जब माफ करते हैं तो दूसरों को भी अपनी महानता का एहसास कराते हैं। वह जो चेहरे शामिल थे मेरे जनाजे में, जिंदगी भर उन्हें ही ढूंढा किए थे हम। ये वही लोग होते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जिनका साथ कभी हमारे लिए स्थायी नहीं हो पाता। ऐ जिंदगी, चल एक नई शुरुआत करते हैं। अब जो उम्मीद हम दूसरों से करते थे, वह अब खुद से करते हैं, क्योंकि हमें अपने जीवन में सच्चाई, प्यार और संपूर्णता सिर्फ अपने भीतर से मिल सकती है। आखिर में खत्म हो ही गए वह रिश्ते उन लोगों से जिनसे मिलकर यह लगा था कि ये लोग जिंदगी भर साथ देंगे। ये समय हमें सिखाता है कि कभी कभी जो हमें सबसे ज्यादा करीब लगता है, वह हमें छोड़ जाता है। मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। समझदार व्यक्ति हमेशा चुप रहता है और बहस करने में समय बर्बाद नहीं करता। थाली में ही बस घी ज्यादा दिखाई देता है। पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, और अभी धूप बहुत तेज है कहकर बैठे हैं उसकी छांव में। सांस और विश्वास, ये अलग अलग नाम हैं, लेकिन काम एक ही करते हैं। सांस जाए तो जिस्म खत्म और विश्वास जाए तो रिश्ता खत्म। जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि लोग हमारी खामियों से कहीं ज्यादा हमारी खूबियों की वजह से हमें नापसंद करते हैं। खाली जेब लेकर निकलो कभी बाजार में, इज्जत कमाने का वहम खुद ब खुद दूर हो जाएगा। धोखेबाज लोगों के अंदर एक बड़ी खूबी होती है, वे बोलते बहुत मीठा हैं, लेकिन सच्चाई को अक्सर छुपा देते हैं। मुझे मेरा खुदा इम्तिहान भी सख्त लेता है और मुझे हारने भी नहीं देता। ये सांसें यूं ही चलती नहीं हैं, चलाने वाला जरूर है कहीं। अनुभव कहता है कि अकेले अंधेरे में चलना किसी फरेबी के साथ रोशनी में चलने से कहीं बेहतर है। मिट्टी के दीपक सा है, यह तन तेल खत्म तो खेल खत्म। किसी भी चीज का पछतावा ना करें। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है,
अगर वह बुरा है तो वह अनुभव है। सब भूल गए, भूल जाने दो। सब याद करेंगे, मतलब के दिन आने दो। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। महलों को हमेशा तेज बरसात की आरजू होती है ताकि वे और भी अधिक चमक सकें, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि वही बरसात किसी झोपड़ी को पूरी तरह से उजाड़ भी सकती है। यह संसार भी कुछ ऐसा ही है। जो पहले से मजबूत हैं वे और अधिक सशक्त होना चाहते हैं, लेकिन जो पहले से कमजोर हैं उनके लिए हर विपरीत परिस्थिति एक नई चुनौती बन जाती है। जब हम चुप रहकर सब कुछ सह लेते हैं तब दुनिया को हम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपनी सच्चाई बयान करते हैं तो वही दुनिया हमें सबसे बुरा समझने लगती है। यह संसार दिखावे को पसंद करता है, सत्य को नहीं। जो लोग वास्तविकता को कहने का साहस रखते हैं वे अक्सर अकेले रह जाते हैं। कभी मौका मिला तो किस्मत से जरूर शिकायत करेंगे। क्यों छोड़ जाते हैं वे लोग जिन्हें हम टूट कर चाहते हैं? यह जीवन का सबसे कठिन प्रश्न है। जिनसे सबसे अधिक प्रेम किया जाता है वे ही सबसे पहले दूर हो जाते हैं। लेकिन यह संसार का नियम है। कुछ लोग केवल समय तक साथ होते हैं और कुछ आत्मा तक। जो आत्मा तक जुड़े होते हैं वे भले ही दूर चले जाएं, लेकिन उनका एहसास हमेशा बना रहता है। जाना तो एक दिन सभी को है, लेकिन अब बिस्तर पर पड़े रहने से डर लगने लगा है। अब बस यही प्रार्थना है कि जब जाना हो तो चलते चलते चला जाऊं। जीवन केवल सांसें लेने का नाम नहीं, बल्कि हर पल को पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ जीने का नाम है। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो सच्चे भाव से पुकारता है। ईश्वर किसी विशेष विधि, मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के हृदय में बसते हैं जो निष्कपट और पवित्र भावनाओं से भरा हो। किसी के जाने से टूटे हुए टुकड़ों को हर रोज मत समेटो। अगर तुम्हें किसी ने खराब समझा है तो उसे समझाने की जरूरत नहीं। बस खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी के स्वीकृति की जरूरत ही ना पड़े। जो तुम्हारी कदर नहीं कर सकते उनके बीच जबरदस्ती खुद को बनाए रखने का कोई अर्थ नहीं। मैं घमंडी नहीं हूं, बस जहां दिल ना करे वहां जबरदस्ती बात करने की आदत नहीं है। संवाद वहीं सार्थक होता है जहां आपसी सम्मान हो। जहां केवल औपचारिकता रह जाए वहां मौन ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, क्योंकि मुझे पता है कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। कर्म ही असली भाग्य होते हैं, और जो अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं वे अपनी किस्मत स्वयं लिखते हैं। कोई तो ऐसा एहसास है जो मुझे तुझसे जोड़े रखता है। कैसे कहूं कि तू फिर दूर है मुझसे। कोई तो ऐसी डोर है जो हमें बांधे रखती है, जिसके एक सिरे को मैंने थाम रखा है और दूसरे सिरे को तुमने। शायद यही आत्मीयता का सबसे गहरा बंधन होता है, जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हों तब निर्णय लेना कठिन हो जाता है, क्योंकि इन परिस्थितियों में भावनाएं और सत्य आपस में उलझ जाते हैं। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक इंतजार करना जानता है उसके पास सब कुछ सही समय पर आता है। आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम खुद को खो दोगे। सच्चा सुख और संतोष केवल तुम्हारे भीतर की शांति में है, न कि बाहरी दुनिया की मान्यता में। जो तुम्हारा सम्मान नहीं करता उसके लिए खुद को बदलने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि उनका जाना तुम्हें अंदर तक तोड़ देता है। लेकिन याद रखना, मुस्कान और खुशी तुम्हारे भीतर से आती है। अपने दर्द को अनुभव करो, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। अधूरी बातें मन पर बोझ बनती हैं। किसी से खुलकर बात करो या किसी की बात सुनने का धैर्य रखो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि समय बदलता है, और इसके साथ रिश्तों की प्राथमिकताएं भी। बचपन में जो प्रिय था वह बड़े होकर भूल जाता है, लेकिन वृद्धावस्था में वही यादें वापस लौटती हैं। सच्चाई की हार बेईमानी की जीत से बेहतर है। यह जीवन का मूल नियम है। धोखा और बेवफाई के दौर में सच्चाई और ईमानदारी को बचाए रखना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जब भी गुस्सा आए तब कोई निर्णय मत लेना, और जब बहुत खुश हो तो कोई वादा मत करना। यह जीवन का सबसे बड़ा नियम है। सच्चे लोग तुम्हारे सीधे और सच बोलने को समझेंगे, और जो मतलबी हैं वे खुद दूर हो जाएंगे। रिश्तों की गणित बड़ी विचित्र है। तुम किसी के लिए कितना भी कर लो, लेकिन अंत में कई बार वह सब शून्य जैसा लगता है। और यही सच्चाई तुम्हें सिखाती है कि खुद पर विश्वास रखो,
और अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर मत करो। जो व्यक्ति सच्चे दिल से सुनना जानता है वही सबसे अधिक सीखता है। बोलने से केवल वह दोहराया जाता है जो तुम पहले से जानते हो, लेकिन सुनने से तुम कुछ नया अनुभव करते हो। इसलिए सुनने की कला को जीवन में उतारो। आज का समय ऐसा है कि इंसान सुकून की तलाश में भाग रहा है, लेकिन उसी सुकून से दूर होता जा रहा है। अगर रास्ता कठिन लगे तो यह याद रखना कि मंजिल बहुत खूबसूरत होगी। कभी किसी की मजबूरी पर मत हंसो। मजबूरी कोई खरीद कर नहीं लाता। यह जीवन की सच्चाई है कि जीवन की लंबाई नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता और सार्थकता मायने रखती है। सच्चा सुख वही है जो तुम्हारे कर्म, प्रेम और सत्य से आता है। जो व्यक्ति अकेले चलना सीख लेता है वह स्वयं से जुड़ने लगता है। अकेलापन कोई शाप नहीं, यह वह अवसर है जहां आत्मा अपने सबसे गहरे रूप से साक्षात्कार करती है। जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होता तब तुम्हें यह जानने का अवसर मिलता है कि तुम स्वयं अपने सबसे बड़े सहायक हो। जो अकेले चलना सीख गया वह किसी रास्ते से नहीं डरता, क्योंकि उसका मार्ग बाहर नहीं भीतर से निकलता है। यह एक स्वतंत्रता है जो आत्मबल को जन्म देती है। दुनिया को बदलने वाले लोग पहले अकेले ही चलते हैं, क्योंकि भीड़ कभी किसी नए विचार को स्वीकार नहीं करती। लेकिन वही अकेले चलने वाले जब अपनी पहचान स्थापित करते हैं तो फिर वही दुनिया उनकी राह पर चलने लगती है। इसलिए यदि तुम अकेले हो तो चिंता मत करो। यही वह समय है जब तुम अपने जीवन की नींव रख रहे हो। और याद रखो, जिसकी नींव गहरी होती है उसका शिखर भी अडिग होता है। कभी कभी हृदय बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन जुबान मौन रह जाती है। और जब तुम्हें समझने वाला कोई नहीं होता तब भीतर की आवाज सबसे ज्यादा मुखर होती है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा से संवाद शुरू होता है। जीवन की हर दिशा तुम्हारी वाणी से होकर जाती है, इसलिए शब्दों को सौम्यता और सकारात्मकता से सजाओ। तुम्हारे शब्द किसी और के लिए संजीवनी बन सकते हैं, और कभी कभी तुम्हारे लिए भी। हर दिन एक नई शुरुआत का निमंत्रण है। जो बीत गया उसे क्षमा करके आगे बढ़ो। माफ करना और भूल जाना तुम्हें हल्का बनाता है। तुम्हारे भीतर से वे बोझ हटा देता है जो तुम्हें बार बार पीछे खींचते हैं। मोहब्बत में वादों का महत्व होता है, लेकिन हर वादा पूर्ण हो यह आवश्यक नहीं। कई बार प्रेम की आड़ में केवल शब्द बचते हैं और भावनाएं खोखली रह जाती हैं। तब यह समझो कि सच्चा प्रेम वह नहीं जो वादा करे, बल्कि वह है जो मौन होकर भी साथ निभाए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए केवल इच्छा काफी नहीं, तुम्हें अपनी आदतों को, अपनी प्राथमिकताओं को बदलना होगा। जब तक तुम्हारा सपना साकार न हो जाए तब तक आराम भी तुम्हारे लिए विलासिता है। यह समय संकल्प का है, समझौते का नहीं। जो अपने सपनों को सच करना चाहते हैं वे रातों की नींद, दिन का आराम और स्वार्थ के छोटे सुख सब कुछ त्याग देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बड़ी ऊंचाइयां उन्हीं को मिलती हैं जो छोटी छोटी रुकावटों से नहीं घबराते। अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा शिक्षक है। वह तुम्हें वह दिखाता है जो भीड़ में कभी नहीं दिखता। और जब तुम इस अकेलेपन में अपनी शक्ति खोज लेते हो तब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। तब तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। रिश्ते अगर टूट जाएं तो उनकी दरारें और भी गहरी हो जाती हैं। जब कोई मुझसे पूछता है कि बदलना किसे कहते हैं तो मैं सोच में पड़ जाता हूं, मौसम की मिसाल दूं या अपनों की। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। मैंने लोगों को वैसा ही समझा जैसा वे मुझे दिखे, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि यहां लोग रावण से भी ज्यादा चेहरे लेकर घूमते हैं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोगों की फितरत यही होती है, सामने सलाम और पीछे बदनाम। जब तक तुम उनके काम आते रहो तब तक तुम अच्छे हो, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को प्राथमिकता देना शुरू किया वही दिन तुम्हारे बारे में कहानियां गढ़ने लगते हैं। इंसानियत कभी मत भूलना, क्योंकि जीवन में तुम धन दौलत तो कमा सकते हो, लेकिन यदि इंसानियत खो गई तो कुछ भी बचा नहीं। हर इंसान में कोई ना कोई खासियत होती है। मैं स्टेटस इसलिए भी लगाता हूं क्योंकि आजकल लोगों के पास हालचाल पूछने का वक्त हो या ना हो, लेकिन स्टेटस देखने का वक्त निकाल ही लेते हैं। एक अनोखा सुकून उसी नींद में मिलता है जो दिल खोलकर रोने के बाद आती है। यह वह सुकून होता है जिसमें दर्द भी होता है और शांति भी। हम वहीं रहते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं, रास्ते भी वही होते हैं, बस बदलता है समय, एहसास और नजरिया। सच्चा पुरुष वही होता है जो गुस्से में भी अपनी वाणी और संस्कार न खोए, जो अपने स्वभाव और आचरण से दूसरों के लिए सम्मान बनाए रखे। वही वास्तविक रूप से श्रेष्ठ होता है। विश्वास करना ठीक है, लेकिन उसे सीमित रखो।
आईने में जो दिखता है उसके सिवा किसी और पर पूरी तरह भरोसा मत करो, क्योंकि दुनिया में चेहरे बदलते देर नहीं लगती। मनुष्य की प्रार्थनाओं को गौर से सुनो तो समझ आएगा कि वह ईश्वर से कहता है, हे प्रभु तू मेरी मान ले, मैं तेरी मानने को तैयार नहीं हूं। यही संसार का स्वभाव है। लोग चाहते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हों, लेकिन ईश्वर की मर्यादा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। इज्जत किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जब तक लोग तुमसे कुछ लेना चाहते हैं वे तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, लेकिन जैसे ही उनकी जरूरत खत्म होती है वे मुंह मोड़ लेते हैं। यही दुनिया का कटु सत्य है। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितनी भी कोशिश कर लो उसकी दरारें हमेशा दिखाई देंगी। इसलिए विश्वास करने से पहले सोचो, लेकिन जब किसी पर भरोसा करो तो उसे निभाने का संकल्प लो। नकारात्मक लोगों से दूर रहना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वे हर समाधान में समस्या ढूंढते हैं। जो स्वयं अंधकार में जीते हैं वे दूसरों के जीवन में भी प्रकाश सहन नहीं कर पाते। ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा को समाप्त कर देते हैं। उनसे दूर रहना ही अच्छा है। समय के साथ हर कोई साथ छोड़ देता है। लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन जो सच्चा है वह अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। ईश्वर और सद्गुरु का साथ कभी नहीं छूटता, क्योंकि वे सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भाव के प्रतीक हैं। यदि कोई तुम्हारे हृदय में प्रेम को स्थान नहीं देने देता तो समझ लो कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन का सही पात्र नहीं है। टूटना हमेशा अंत नहीं होता, कई बार टूटने से ही नई शुरुआत होती है। दिल टूटने से ज्यादा दुख विश्वास टूटने पर होता है, क्योंकि प्रेम भरोसे के आधार पर ही किया जाता है। जब विश्वास बिखर जाता है तो प्रेम का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। इसलिए किसी पर भरोसा करने से पहले विचार करो और जिसे अपनाओ उसे पूरी निष्ठा से अपनाओ। जीवन की हर लड़ाई तुम्हें स्वयं लड़नी होगी। लोग ज्ञान तो देंगे, लेकिन संकट के समय साथ देने वाला कोई नहीं होगा। जो स्वयं पर निर्भर रहना सीख जाता है वही जीवन में सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। कुछ लोग जीवन में इतना दुख देख लेते हैं कि वे दुखी होना ही छोड़ देते हैं। यह स्थिति भले ही कठिन लगे, लेकिन यह भी एक प्रकार की शक्ति है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के कष्टों से ऊपर उठकर अडिग हो जाता है तब उसे कोई हरा नहीं सकता। जीवन तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से जरूर मिलवाएगा जो तुम्हारी स्थिरता को हिला देगा, तुम्हारी सोच को बदल देगा, तुम्हारी भावनाओं को परख लेगा। लेकिन याद रखना, कोई भी तुम्हारी आत्मा को तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक तुम स्वयं हार नहीं मानते। इसलिए आत्मबल को बनाए रखो, सत्य के मार्ग पर अडिग रहो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते जाओ। लोग जीना चाहते हैं, लेकिन कैसे ये खुद नहीं जानते। सालों बाद जब उसने पूछा आजकल क्या चल रहा है, तो मैंने भी मुस्कुराकर कह दिया, सांसें, क्योंकि जीवन जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। जब जिंदगी तुम्हें समुद्र में गिरा देती है तो वक्त तैरना भी सिखा देता है। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशियों में तो वह पुराने सबक भी भूल जाता है। यही कारण है कि हर चुनौती हमें निखारती है, बशर्ते हम उससे भागे नहीं। समस्या तो हर दिन नई खड़ी होती है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जिनकी सोच बड़ी होती है। जो अपने विचारों में सीमाएं नहीं बांधते वे ही हर मुश्किल को अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं। मैं दिल की बात किसी को बताता नहीं, बिना वजह किसी को सताता नहीं। मैं भी निकला हूं इन्हीं उलझनों से, इसलिए किसी की मजबूरी पर मुस्कुराता नहीं। माना कि दुनिया बुरी है, लेकिन याद रखो समय कभी किसी की नहीं सुनता, पर वह अंधा नहीं है, देखता सब कुछ है। जो कर्म करोगे उसका फल अवश्य मिलेगा, चाहे जल्दी हो या देर से। रिश्तों का क्षेत्रफल भी अजीब होता है। लोग उसकी लंबाई चौड़ाई तो नापते हैं, लेकिन उसकी गहराई को कोई नहीं देखता। इसीलिए सच्चे रिश्ते कम होते हैं और दिखावटी रिश्ते ज्यादा। संबंधों का असली नियम यह है, हाथ उसका पकड़ो जिसे सुख में तुम ना छोड़ो और जो तुम्हें दुख में ना छोड़े, क्योंकि जो केवल अच्छे समय में साथ रहते हैं वे सच्चे साथी नहीं होते। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे तोहफे में अपनी खामोशी दे दो, क्योंकि कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो, जो बनना है उस पर विश्वास करो। अपने मन की किताब केवल उसी के सामने खोलो जो उसे पढ़ने के बाद तुम्हें समझ सके, न कि जज करे, क्योंकि हर कोई सुनने के लिए नहीं होता। कुछ लोग केवल तुम्हारी कमजोरी जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ख्यालों का कोहरा घना हो सकता है, लेकिन यादों की धूप उसे मिटाने के लिए काफी होती है। इसीलिए बीते हुए का बोझ मत उठाओ, बल्कि वर्तमान को खुलकर जियो। अहंकार तब बढ़ता है
जब हम स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगते हैं, और अहंकार तब टूटता है जब हम स्वयं पर हंसना सीख जाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं की कमजोरियों को स्वीकार करके उन पर मुस्कुराना जानता है, वह कभी अहंकार के बंधन में नहीं बंधता। याद रखना, बिना किताबों के जो कुछ सीखा जाए वही असली जीवन का ज्ञान है। अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है, और जो जीवन की ठोकरों से सीखता है वह किसी भी ग्रंथ से अधिक गहरी समझ प्राप्त करता है। थोड़ा खालीपन भी आवश्यक है, क्योंकि यही वह समय होता है जब हमारी मुलाकात स्वयं से होती है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तब हमें अपनी असली पहचान का आभास होता है। सबसे पहले उस इंसान को खुश करो जिसे तुम हर दिन आईने में देखते हो। यदि तुम्हारा मन स्वयं से संतुष्ट नहीं है तो बाहर की कोई भी खुशी तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकती। आत्मसंतोष ही सच्ची समृद्धि है। जब कोई कहता है कि तुम यह नहीं कर सकते तो वह वाक्य चुभता है, लेकिन याद रखना, कई लोग इसीलिए महान बन गए क्योंकि उन्हें भी किसी ने यही कहा था। तुम्हारी असफलता केवल तब निश्चित होती है जब तुम स्वयं हार मान लेते हो। जीवन तकदीर भी है और तस्वीर भी, बस फर्क इतना है कि रंग कौन भर रहा है। यदि तुम स्वयं अपने जीवन में रंग भरते हो तो यह एक सुंदर चित्र बनता है, लेकिन यदि दूसरों को यह कार्य करने देते हो तो वे इसे अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं। जो आगे बढ़ते हैं उनके पीछे कीचड़ उछाला ही जाता है, लेकिन जितना संभव हो खामोश रहना सीखो, क्योंकि सबसे अधिक गुनाह इंसान अपनी जुबान से करता है। जो कम बोलता है वह कम पछताता है। जब मनुष्य विश्वास करता है तो पत्थर को भी पूजता है, लेकिन जब उसका विश्वास टूटता है तो वह स्वयं ही पत्थर बन जाता है। इसलिए विश्वास करने में सावधानी बरतो, लेकिन एक बार किसी पर विश्वास कर लो तो उसे निभाने की पूरी कोशिश करो। जब सच का पता होता है तब झूठ सुनने में भी एक अजीब सा आनंद आता है, क्योंकि सत्य को जानने वाला व्यक्ति झूठ के मायाजाल में नहीं उलझता, बल्कि उसे देखकर मुस्कुराता है। इज्जत किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जब तक तुम्हारी जरूरत है तब तक लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, लेकिन जैसे ही उनकी आवश्यकता समाप्त होती है वैसे ही उनका सम्मान भी समाप्त हो जाता है। यही संसार का नियम है। धन का महत्व इसी से समझो कि जब यह तुम्हारे पास होता है तो यह संसार स्वर्ग लगता है, और जब यह नहीं होता तो यही संसार नरक बन जाता है। लेकिन स्मरण रखो, धन आवश्यक है, परंतु इसका दास बन जाना विनाशकारी है। सच्ची संपत्ति संतोष और ज्ञान है, जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें मजबूत बनाए रखती है। खंजर तो जख्म दे जाते हैं, पर कुछ लोग दिल पर ऐसा असर छोड़ जाते हैं कि वह कभी भरता ही नहीं। जो लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं मानो कभी जाएंगे ही नहीं, और फिर ऐसे चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं, वही तुम्हें सिखाते हैं कि भरोसा किन पर करना चाहिए। लोग पहले तुम्हें अपना बनाते हैं और फिर तुम्हारा मजाक बनाते हैं, लेकिन याद रखो, तुम इतने बुरे नहीं हो जितना दूसरों ने तुम्हें साबित करने की कोशिश की है। सच्ची तलाश तो उस व्यक्ति की होनी चाहिए जो वादे निभाए, क्योंकि वादे तोड़ने वाले हर जगह मिल जाते हैं। कभी कभी मन को समझा लेना और अपनी जिद छोड़ देना ही बेहतर होता है। हर जिद तुम्हें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक स्वीकार नहीं कर सकते वे तुम्हें अपना कैसे मान सकते हैं। प्यार की नहीं, विश्वास की कीमत होती है। जो नसीब में है वह तुम्हें जरूर मिलेगा, और जो नहीं है वह चाहे आए भी तो टिकेगा नहीं। जिंदगी को इतना गंभीर मत लो, क्योंकि यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाता। अगर यह दुनिया इतनी बुरी होती तो जाते जाते इतने लोग तुम्हारे लिए आंसू क्यों बहाते, और अगर यह इतनी अच्छी होती तो रोते रोते यहां क्यों आते। यह जीवन एक संतुलन है जिसमें हर मीठे के साथ कड़वाहट भी होती है। सच्चा रिश्ता वह है जिसमें कोई तुम्हें समझे और समझाए। बीते कल से किसी को मत परखो, क्योंकि लोग बदलते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे ताकतवर वह इंसान है जो खुद पर काबू रखता है। खाली जेब लेकर बाजार में जाओ, तुम्हारे भ्रम दूर हो जाएंगे। शरीर को छूने वाले तो लाखों मिलते हैं, लेकिन जो दिल को छू जाए वही सच्चा प्रेम होता है। खूबसूरती इस बात में है कि तुम दूसरों की बातों को कैसे सुनते और समझते हो। जो बात व्यर्थ है उसे नजरअंदाज करो, और जो सच्चाई और सीख से भरी है उसे अपनाओ। शांत रहकर और समझदारी से तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। मुसीबतें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनके समय किसी का एहसान मत लो। मुसीबतें कुछ दिनों की होती हैं, लेकिन एहसान का बोझ जिंदगी भर का। ठोकरें खाओगे तो ही मंजिल की अहमियत समझ आएगी। गलतियों का सामना करोगे तो ही सही,
और गलत का अंतर जान सकोगे। और जब वक्त मिले तो अपने बुजुर्गों से बात करो। उनके अनुभव जीवन की सबसे बड़ी सीख है, जो किताबों में भी नहीं मिलती। जिसका मन अशांत है और जो निरंतर भटकता रहता है, उसे सबसे पहले रुकना होगा। स्वयं से एक प्रश्न करना होगा, क्या मैं सच में जानता हूं कि मैं क्या चाहता हूं? क्योंकि जो भीतर स्थिर नहीं है वह बाहर की दुनिया में कभी भी स्थिरता नहीं पा सकता। मन एक चंचल लहर की तरह है, जो कभी अतीत की गलियों में भटकता है तो कभी भविष्य की आशंकाओं में उलझा रहता है। लेकिन जो इस क्षण में जीना सीख जाता है, वही सच्चे अर्थों में जीना जानता है। जब मन विचलित हो तो मौन को अपनाओ। मौन में तुम्हें वो उत्तर मिलेंगे जो शब्दों में खो गए थे। जब संसार के शब्द तुम्हारे भीतर शोर करते हैं, तब भीतर उतरकर उस शांति को खोजो जो बिना शब्दों के तुम्हें सब कुछ कह देती है। जो व्यक्ति हर समय किसी न किसी के साथ होने की चाह में भटकता है, वह अकेले रहने की कला नहीं जानता। लेकिन जो अकेले रहकर भी पूर्ण महसूस करता है, उसने जीवन को छू लिया है। याद रखो, जो भीतर अधूरा है वही बाहर की चीजों में खुद को पूरा करने की कोशिश करता है। और यही अधूरापन, यही खोज तुम्हें चैन नहीं लेने देती। तुम्हारा मन तभी भटकता है जब तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होता। जब तुम अपने निर्णयों को लेकर असमंजस में होते हो, तब तुम दूसरों की राय में स्थिरता ढूंढते हो। लेकिन जो आत्मा से जुड़ा होता है, वह किसी की सहमति का मोहताज नहीं होता। वह जानता है कि उसका रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन वो सत्य का रास्ता है। भटकता मन अक्सर तुलना करता है, अपने जीवन की दूसरों से, अपने दुहक की दूसरों की खुशी से। लेकिन तुलना का बीज जब मन में पड़ता है, तब संतोष की मिट्टी सूखने लगती है। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो, वरना जीवन भर भटकते रहोगे, एक ऐसी मंजिल की तलाश में जो तुम्हारे भीतर ही थी, लेकिन तुमने बाहर खोजी। जिन्हें मन की शांति चाहिए, उन्हें सबसे पहले अपने विचारों की सफाई करनी होगी। क्योंकि अशांत मन वो होता है जिसमें ढेर सारी अधूरी बातें, अपूर्ण इच्छाएं और पुरानी स्मृतियां जमी रहती हैं। जब तक तुम इन्हें नहीं छोड़ते, तब तक शांति एक सपना ही रहेगी। भ्रम यही है कि हम सोचते हैं कि कोई और हमें ठीक कर देगा, कोई और हमें समझेगा, कोई और हमें शांति देगा। लेकिन सच्चाई ये है, जब तक तुम खुद को नहीं समझते, तब तक बाहर की कोई शक्ति तुम्हें चैन नहीं दे सकती। तुम्हारा मन एक रथ है और तुम्हारे विचार उस रथ के घोड़े। यदि लगाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो ये घोड़े तुम्हें कभी भी किसी अनचाही दिशा में ले जा सकते हैं। लेकिन जब तुम अपने विचारों के स्वामी बनते हो, तब जीवन तुम्हारी लगाम पर चलता है, संयम से, विवेक से और संतुलन से। जिनका मन भटकता है, वे अक्सर दूसरों के जीवन में अर्थ ढूंढते हैं। लेकिन जब तुम अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना शुरू कर देते हो, तब तुम्हें किसी और की कहानी सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। हर दिन, हर क्षण तुम्हें अवसर देता है भीतर लौटने का। लेकिन तुम बाहर की भीड़ में इतना खो गए हो कि भीतर की पुकार सुनाई ही नहीं देती। ध्यान वो पुल है जो तुम्हें अशांत मन से शुद्ध आत्मा तक पहुंचाता है। जब ध्यान आता है, तब विचारों की भीड़ छौंटने लगती है और अंतरात्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। कभी कभी तुम्हें खुद से कहना होगा, अब बहुत हुआ, अब मैं इस भटकाव से मुक्त होना चाहता हूं। यही इच्छा मुक्ति का पहला कदम होती है। फिर धीरे धीरे मन को समझाना होगा, जैसे मां अपने रोते हुए बच्चे को गोद में लेकर शांत करती है। तुम्हारा मन भी तुम्हारी ही ममता चाहता है, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा स्पर्श। याद रखो, तुम्हें कोई और शांत नहीं कर सकता। तुम्हारा ठहराव तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और जब तुम इस ठहराव को पा लेते हो, तब जीवन के सबसे ऊंचे शिखर भी तुम्हें आकर्षित नहीं करते। क्योंकि तब तुम जान जाते हो कि तुम स्वयं ही एक पर्वत हो, अडिग, शांत और संपूर्ण। इसलिए जीवन के हर एक पल को खुलकर जियो, क्योंकि यह समय लौटकर नहीं आता। जो पल आज है, वही सबसे मूल्यवान है। खुद को कभी भी किसी इंसान का आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब वह तुम्हें पसंद करता है, तो तुम्हारी बुराइयां भूल जाता है, और जब तुमसे नफरत करने लगे, तो तुम्हारी सारी अच्छाइयां भी भूल जाता है। इसीलिए स्वयं के साथ जुड़े रहो। दूसरों के बदलते स्वभाव पर अपना सुख दुख मत निर्भर करो। जो सही है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता, और जो लोकप्रिय है वह हमेशा सही नहीं होता। इसीलिए सच्चाई पर चलने से घबराओ मत, भले ही वह राह अकेले ही क्यों न तय करनी पड़े। कई बार मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच होते हैं।
जो व्यक्ति तुम्हारी कमजोरियों पर हंसता है वह हमेशा तुम्हारे भले की नहीं सोचता। इसलिए शब्दों के पीछे छिपे इरादों को समझना सीखो। माना कि समय बहरा है, वह किसी की नहीं सुनता, लेकिन यह अंधा नहीं है, यह सब कुछ देखता है। जो कर्म करोगे समय तुम्हें वैसा ही फल लौटा कर देगा। यदि विश्वास न हो तो किसी से बिछड़ कर देखो, समय सबका असली चेहरा दिखा देता है। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे वे कभी जाएंगे ही नहीं, और ऐसे चले जाते हैं जैसे वे कभी थे ही नहीं। यह जीवन का कटु सत्य है। कुछ लोगों का साथ केवल समय तक सीमित होता है, और जब समय पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। इसलिए हर अपनापन सच्चा नहीं होता, और हर मजाक केवल हंसी के लिए नहीं होता। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतना तय है कि हम उतने बुरे नहीं जितने लोग हमें बना देते हैं। लोग अपनी सुविधानुसार किसी को अच्छा और किसी को बुरा बना देते हैं, लेकिन जो स्वयं को जानता है उसे दूसरों की राय से फर्क नहीं पड़ता। तलाश तो सच्चे वादे निभाने वालों की होती है, क्योंकि वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिल जाते हैं। सच्चाई और वफादारी दुर्लभ है, और जो इसे प्राप्त करता है वही सबसे धनवान होता है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। जो जिद आत्मसम्मान के लिए हो वही सही होती है, लेकिन यदि कोई जिद तुम्हें दुखी कर रही हो तो उसे छोड़ देना ही उचित है। जो लोग अपनी गलती तक मानने को तैयार नहीं होते वे तुम्हें अपना कैसे मानेंगे? सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां अहंकार नहीं बल्कि स्वीकृति और समझदारी होती है। गुरूर किस बात का करूं? मरने के बाद मेरे अपने ही मुंह छूने के बाद हाथ धोएंगे। यही संसार की सच्चाई है। जो आज तुम्हारी कद्र नहीं करते वे मरने के बाद तुम्हारी कमी को महसूस करेंगे। इसीलिए जीवन में अहंकार मत पालो, बल्कि अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें तुम्हारे जाने के बाद भी आदर और प्रेम से याद करें। यदि तुम में स्वयं को पहचानने और सुधारने की शक्ति नहीं है तो जीवन तुम्हें उठने लायक भी नहीं छोड़ेगा। अपने भीतर झांकने के लिए साहस चाहिए। दूसरों की बुराई निकालने में तो हर कोई माहिर होता है, लेकिन स्वयं को सुधारना ही सच्ची बुद्धिमानी है। हर कोई सत्य की भूख रखता है, लेकिन जब सत्य सामने परोसा जाता है तो बहुत कम लोग इसे स्वीकार कर पाते हैं, क्योंकि सत्य कड़वा होता है और यह केवल उन्हीं को अच्छा लगता है जो सच को स्वीकार करने का साहस रखते हैं। जब ईश्वर चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो तो वे सबसे पहले तुम्हें चारों ओर से तोड़ेंगे, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई भी व्यक्ति सशक्त नहीं बनता। कठिनाइयां तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें उठाने और मजबूत बनाने आती हैं। बात करने की जिद केवल उनसे करो जो तुमसे बात करके खुश होते हैं, न कि उनसे जो तुमसे बात करके परेशान हो जाते हैं। किसी भी रिश्ते में जबरदस्ती का कोई स्थान नहीं होता। जो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं वे बिना किसी शर्त के रहेंगे। खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं। दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा वह तुम स्वयं हो। इसलिए सबसे पहले स्वयं से प्रेम करो, क्योंकि जो स्वयं से प्रेम नहीं करता वह दूसरों से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। मनुष्य की असली पहचान उसके शब्दों और उसके व्यवहार से होती है। शब्दों में मिठास हो लेकिन छल ना हो, व्यवहार में नम्रता हो लेकिन आत्मसम्मान से समझौता ना हो। दोस्ती की गई गलतियों की दुश्मनी सबसे अधिक समय तक चलती है, इसलिए मित्रता को बहुत सोच समझ कर निभाओ। केवल उनके साथ मत रहो जो तुम्हें खुश रखते हैं, बल्कि उनके साथ भी रहो जो तुम्हें देखकर खुश होते हैं, क्योंकि यही सच्चे अपने होते हैं। मीठी मीठी बातें करने वाले लोग हमेशा तुम्हारी इज्जत नहीं करते। कई बार वे तुम्हें धोखा देने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए शब्दों से अधिक कर्मों पर ध्यान दो। यह स्वार्थ का युग है। इस भ्रम से बाहर आ जाओ कि कोई बिना किसी स्वार्थ या मतलब के तुम्हारे साथ रहेगा। सच्चे रिश्ते बहुत दुर्लभ होते हैं और उन्हें परखने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। जिस इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ होता है वह किसी का नहीं होता। धन आवश्यक है, लेकिन जब किसी के लिए यह रिश्तों से अधिक महत्वपूर्ण हो जाए तो समझ लो कि वह केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास है। याद रखना, तुम किसी के लिए तब तक ही अच्छे हो जब तक वह तुमसे अपना फायदा निकाल सकता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और केवल उन्हीं लोगों को अपनी ऊर्जा दो जो तुम्हें सच्चे हृदय से अपनाते हैं। सत्य, धैर्य और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ, क्योंकि अंततः यही तुम्हें वास्तविक शांति और सच्चा आनंद देगा। जिंदगी में जब तक उजाला होता है तब तक सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा छाता है वह भी साथ छोड़ देता है। इंसान दो चीजों की वजह से बदलता है,
या तो कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाता है या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाता है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। एक सच्चे रिश्ते को समय देना जरूरी है, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो और रिश्ते ना हो। कितना गुस्सा आता है जब कोई तुम्हारे सामने झूठ बोलता है और तुम जानते हो कि सच क्या है। कुदरत के फैसलों पर बचने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि एक तन तो शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन दूसरा मन को भी खोखला कर देता है। मैंने अपनी अच्छाई से सबसे ज्यादा धोखा खाया है, क्योंकि सामने वाले को हमेशा वैसा ही समझा जैसे वह दिखता था, लेकिन बाद में समझ आया कि लोग यहां कुछ और दिखते हैं और होते कुछ और। हम सब अपनी जिंदगी में बहुत सी अनकही बातें अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। याद रखना, सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति सच में मरा हुआ होता है जो सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत नहीं रखता। इंसान अगर ज्यादा काम करने में अपनी पूरी जिंदगी दे देता है तो वह कभी खुद से नहीं मिल पाता, और यही सबसे बड़ी भूल होती है। रिश्ते सिर्फ बनते नहीं, निभाए जाते हैं। जो रिश्ते दिमाग से बनाए जाते हैं वे बाजार के सौदे की तरह होते हैं, स्वार्थ तक सीमित। लेकिन जो रिश्ते हृदय से जुड़ते हैं वे अंतिम सांस तक साथ निभाते हैं। बिना बोले भी जो भाव समझ ले वही सच्चा संबंध है। शब्दों का खेल हर कोई जानता है, लेकिन भावनाओं को पढ़ने की कला बहुत कम लोगों को आती है। मुश्किलों से मत घबराओ, उन्हें जवाब दो। जीवन में हर हाल में आगे बढ़ने का साहस रखो, क्योंकि सच्ची ताकत वही होती है जो गिरकर भी उठने की हिम्मत दे। रूठना आसान है, लेकिन मनाने वाला होना दुर्लभ है। यदि कोई तुम्हें सच्चे मन से मनाता है तो समझ लेना कि उसके हृदय में तुम्हारे लिए स्थान है। धन केवल सिक्कों में नहीं होता, बल्कि विचारों में भी होता है। जो व्यक्ति समृद्ध सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचारों से भरा होता है वही वास्तव में सबसे धनवान होता है। जिसके लिए तुम स्वयं को छोटा कर देते हो वही अक्सर तुम्हें महत्वहीन समझने लगता है। इसलिए स्वयं का सम्मान करना सीखो। मनुष्य का हृदय एक गहरे समुद्र की तरह होता है। कोई नहीं जानता कि उसमें कितने दुख, कितनी यादें और कितने अधूरे सपने समाये हुए हैं। गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उससे कुछ न सीखना सबसे बड़ी भूल है। जीवन उन्हीं के लिए आसान होता है जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहचान बड़ी हस्तियों से नहीं, उन लोगों से होनी चाहिए जो कठिन समय में साथ खड़े होते हैं, क्योंकि असली मूल्य वह नहीं जो दिखता है, बल्कि वह होता है जो महसूस किया जाता है। सुख और दुख दोनों आवश्यक हैं, जैसे बारिश और धूप मिलकर इंद्रधनुष बनाते हैं। केवल सुख होगा तो जीवन अधूरा रहेगा, और केवल दुख होगा तो जीवन कठिन हो जाएगा। अच्छाई की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। जैसे तिलक लगाने से पहले स्वयं के मस्तक पर लगाया जाता है, वैसे ही बदलाव की शुरुआत स्वयं से करो। तुम्हारी हार इस बात में नहीं है कि कोई दूसरा तुम्हें नहीं पहचानता, बल्कि इसमें है कि तुम खुद को नहीं पहचानते। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को नहीं समझता वह सच्चे अर्थों में जीवन को जी नहीं सकता। मृत्यु से पहले भी एक तरह की मौत होती है, जब तुम अपने प्रियजनों से बिछड़ते हो। यह दर्द तुम्हें भीतर से तोड़ सकता है, लेकिन यह भी सिखाता है कि सच्चा साथी वही है जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। भरोसे में इतने अंधे मत बनो कि तुम्हारे पास वालों का असली रंग तुम्हें न दिखाई दे। वफादार लोग हर किसी के दीवाने नहीं होते। चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हैं, लेकिन निभाने वाले बहुत कम हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा मत लो, क्योंकि वे पानी की तरह होते हैं। यदि उन्हें चोट पहुंची तो वे बह सकते हैं और तुमसे दूर जा सकते हैं। जो पल गुजर गए उन्हें भुला देना ही समझदारी है। टूटे हुए कांच की तरह रिश्ते केवल चुभ सकते हैं, वे पहले जैसा सुख नहीं दे सकते। दुख, दर्द और तकलीफ की जड़ है जरूरत से ज्यादा उम्मीदें। उम्मीदें बेशक जीवन को चलाती हैं, लेकिन जब वे हद से बढ़ जाती हैं तो केवल आंसू देती हैं। कृष्ण की शिक्षाएं कठिन समय में धैर्य और शक्ति देती हैं। वे सच्ची खुशी का मार्ग दिखाती हैं। जन्म से न कोई दोस्त होता है न दुश्मन। यह सब हमारे अहंकार, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति गरीबी में भी सुखी है और कोई महलों में भी दुखी, तो यह इस बात का प्रमाण है कि सुख दुख मन की अवस्था है। पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, केवल जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। यदि सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह तपना भी सीखो। जिंदगी में ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हारे दिल की बात वैसे समझें जैसे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की हैंडराइटिंग को समझता है।
कभी किसी का भरोसा मत तोड़ो। एक का भरोसा तोड़ने से उसका विश्वास हर किसी से उठ जाता है। धोखा देने वाला केवल दिल को नहीं, आत्मा को भी घायल करता है। उम्र चाहे छोटी हो, लेकिन अनुभव बड़ा होना चाहिए। फरेबी मुस्कुराहटें और पीठ पीछे खंजर रखने वाले लोग हर जगह मिलेंगे, पर इनसे सावधान रहो। मनुष्य की मानसिकता यही है कि वह बड़ी से बड़ी गलती करना चाहता है, लेकिन छोटी से छोटी सजा पाना चाहता है। वह थोड़ी सेवा करके बड़ा फल चाहता है। पैसा और कामयाबी के बिना सच्चे साथी नहीं मिलते, यह सत्य है। परंतु याद रखना, वह कामयाबी भी हार है जिसका उद्देश्य केवल किसी को नीचा दिखाना हो। जीवन का असली अर्थ अपने कर्मों को सच्चाई और सम्मान के साथ निभाने में है। जो कर्म दूसरों को ऊपर उठाने में मदद करें, वे ही सच्ची सफलता के प्रतीक हैं। कि जो समंदर तक जाने की हिम्मत नहीं करता, वह उसकी गहराई नहीं समझ सकता। जो जीवन में संघर्ष करता है, वही इसकी असली कीमत जानता है। मरने वाले के लिए हजारों आंखें रोती हैं, लेकिन जीते जी समझने वाला कोई नहीं मिलता। इसलिए जब तक कोई तुम्हारे पास है, उसकी कद्र करना सीखो। यदि कभी तुम्हें घमंड हो जाए तो श्मशान के चक्कर लगा आना। वहां तुम्हारे से बेहतरीन लोग राख बनकर पड़े हैं। यह सत्य है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न शक्ति, न सौंदर्य, न संपत्ति। जो आज शीर्ष पर है, वह कल मिट्टी में मिल सकता है। कोई तारीफ करे तो तुरंत खुश होकर मत झूमो, क्योंकि तारीफ के पुल के नीचे स्वार्थ की नदी बहती है। लोग तब तक तुम्हारी प्रशंसा करते हैं जब तक उन्हें तुमसे लाभ होता है। जरूरत, शोहरत, विश्वास और रिश्ते, ये सभी एक कागज के गुलाम हैं जिसे दुनिया पैसा कहती है। धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्चे प्रेम और आत्मिक शांति की कीमत कोई मुद्रा नहीं चुका सकती। चालाकी कुछ दिनों तक चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर प्रकाश देती है। लोग होशियारी को सफलता मानते हैं, लेकिन सच्ची सफलता वही है जो सत्य और ईमानदारी पर टिकी हो। सत्य की राह पर चलने वालों पर आरोप लगते हैं और झूठे लोग बड़ी चतुराई से दुनिया में आगे बढ़ते हैं। पर याद रखो, देर से ही सही, मगर एक दिन सब कुछ साफ हो जाता है। कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, यह समय के साथ स्पष्ट हो जाता है। दुनिया में दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, अपना दुहक और दूसरों का सुख। क्योंकि जब तक तुम दूसरों की खुशियों को देख देख कर दुखी होते रहोगे, तब तक अपने सुख को पहचान नहीं पाओगे। जहां भावनाएं मिलती हैं, वहीं सच्ची तीर्थ होती है। जहां हरि का स्मरण होता है, वहीं हरिद्वार होता है। इस संसार में केवल वही अमर रहता है जिसने प्रेम, करुणा और सेवा का मार्ग अपनाया है। एक दिन मेरी आंखें भी थक गईं यह देखने से कि लोग कैसे बदल जाते हैं, लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वह न कभी टूटता है और न ही झुकता है। इसलिए सही बने रहो, क्योंकि समय खुद गवाही देगा कि कौन सही था और कौन छल कर रहा था। जो लोग बिछड़ने के दर्द को समझते हैं, वे कभी साथ बैठे परिंदों को भी उड़ाया नहीं करते। जीवन में मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। अनमोल वे मोती होते हैं जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने नासमझ होते हैं कि उन भावनाओं की भी कीमत लगाने लगते हैं। आग लगाने वालों को यह नहीं पता कि जब हवाओं का रुख बदलेगा तो वे भी उसकी चपेट में आएंगे। कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व है, क्योंकि छांव मिलते ही अक्सर कदम रुकने लगते हैं। मुद्दा यह नहीं कि लोग परवाह नहीं करते, सवाल यह है कि हमें उनसे उम्मीद क्यों होती है। रिश्तों को तोड़ने में 1 मिनट लगता है, लेकिन उन्हें सही करने में पूरी उम्र बीत जाती है। रिश्तों की मधुरता बनाए रखना आसान नहीं है। मधुमक्खी मीठा बनाने के लिए जानी जाती है, लेकिन कभी कभी वह डंक भी मारती है। इसलिए बहुत मीठे बोलने वालों से हमेशा सतर्क रहो, क्योंकि वे हनी के साथ हानि भी दे सकते हैं। बुराई इसलिए नहीं बढ़ती कि बुरा करने वाले लोग बढ़ गए हैं। बुराई इसलिए बढ़ती है क्योंकि उसे सहने वाले लोग बढ़ गए हैं। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन जीने का अंदाज जरूर बदल जाता है। जख्म वही लोग देते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से तुम्हारे करीब आते हैं। लेकिन याद रखो, हिम्मत बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। ताने तो भगवान को भी मिले हैं, तुम तो इंसान हो। इस दुनिया में इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। वक्त के पंजों से आज तक कोई नहीं बच सका। मिट्टी से पूछो, वह बताएगी कि सिकंदर भी यहीं कहीं दफन है। लोगों की नफरत को इतना नजरअंदाज करो कि उन्हें अपने जिंदा होने पर शक होने लगे। जिंदगी से मोहब्बत मत करना, क्योंकि जब मौत से सामना होगा तब समझोगे कि जिंदगी सिर्फ एक किराए का घर थी। कभी खुशियों के पल हमें भीतर से हंसी खुशी दे जाते हैं,
और कभी दुख की लहरें हमारे दिल में तूफान ला देती हैं। ये यादें और भावनाएं ही हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। जो मिल गया वह हमारी किस्मत का हिस्सा था, और जो खो गया उसे भी किस्मत का फैसला मान लो। अगर इस सत्य को समझ लो तो जीवन में पछताने की कोई जगह नहीं रहेगी। अक्सर लोग दूसरों के बारे में बिना सोचे समझे राय बना लेते हैं, और कई बार दूसरों की राय पर चलते हुए खुद के रास्ते भूल जाते हैं। इसीलिए जीवन में सत्य को पहचानो और केवल अपने दिल और बुद्धि की सुनो कि इस दुनिया में इंसान का बेहतरीन होना भी एक गुनाह समझा जाता है। अच्छाई को कमजोरी मानने वाले लोग इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखना, सत्य और अच्छाई कभी हारते नहीं। वे सिर्फ परीक्षा की अग्नि में तपकर और निखरते हैं। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। जो देर कर देता है वह इन्हें खो देता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जो भी करना है उसे सही समय पर कर लो, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। उनका हाल पूछो जिनकी तबीयत खराब है, और उनसे दूर रहो जिनकी नीयत खराब है। बीमारी से इंसान कुछ समय के लिए कमजोर होता है, लेकिन खराब नीयत का व्यक्ति जीवन भर दूसरों को कमजोर बनाने की कोशिश करता है। परमात्मा की अदालत में फैसले कर्मों से होते हैं जिन्हें कोई नहीं बदल सकता। यह दुनिया तुम्हें कुछ समय तक छल सकती है, लेकिन कर्मों का न्याय अटल होता है। जो बोया है वही काटना पड़ेगा। बहुत बोलने वाला इंसान अगर अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना कि उसे बहुत गहरी चोट लगी है। मौन तब आता है जब शब्दों की कोई कीमत नहीं बचती, और यह मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह तुम्हें तय करना है कि तुम ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो या इस दिखावे की दुनिया को। गिरना आसान है, गिराना और भी आसान है, लेकिन जो हर गिरावट के बाद खुद को उठाने की हिम्मत रखता है वही असली योद्धा होता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। इसलिए विश्वास की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो भरोसा टूट जाता है वह दोबारा नहीं जुड़ता। गलतियां हमेशा दिमाग को भ्रम में डाल देती हैं। जो सत्य को नहीं पहचानता वह हर चीज में संदेह करने लगता है। अगर ट्रेन का टिकट न लो तो समोसे बेचने वाला भी टिकट चेक करने वाला लगने लगता है। इसलिए अपने संदेह को नियंत्रित करो, अन्यथा वह तुम्हारी शांति छीन लेगा। यह नाजुक समय है, किसी से बैर मत रखो। अगर कुछ मांगना ही है तो हाथ जोड़कर ईश्वर से सबकी भलाई की प्रार्थना करो, क्योंकि दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाले को जीवन में कभी अकेला नहीं रहना पड़ता। लोगों की इतनी कदर भी मत करो कि वे तुम्हें मतलबी समझने लगें। जरूरत से ज्यादा झुकने वाला इंसान अक्सर अपनी कीमत खुद कम कर लेता है। जिस व्यक्ति को तुम्हारे रिश्तों की कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा अकेले खड़े रहना है। यह अभिमान नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। आजकल लोग दिल से दी गई इज्जत की कीमत नहीं समझते, इसलिए अपनी इज्जत उसी को दो जो उसकी कद्र करना जानता हो। जब किसी को आपके जीवन से दूर जाना होता है तो वह पहले आपसे बात करना कम कर देगा, फिर दूरी बढ़ाएगा, और अंततः आपको यह महसूस कराएगा कि आपकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु यह मत भूलो कि जीवन में अगर अपनी कीमत बढ़ानी है तो तपना और खुद को निखारना ही पड़ेगा। सच्चा पराक्रम वही है जो शांतिपूर्वक अपना लक्ष्य साधे। शेर भी शिकार के समय चिल्लाता नहीं। सफर के मजे लेना सीखो, क्योंकि मंजिल तो सभी की श्मशान है। यदि कोई तुम्हारे रास्ते में गड्ढा खोदता है तो यह उनकी कोशिश है तुम्हें छलांग लगाना सिखाने की। कभी उस इंसान की जरूरत मत महसूस करो जिसे तुम्हारी कद्र करना नहीं आता। यह जान लो कि दूसरों के विचारों के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। अपने बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि ऊपर वाले ने वह काम दूसरों के लिए छोड़ रखा है। समय के साथ जीवन व्यस्त हो जाता है, परंतु अपने संस्कार और प्रेम को सहेज कर रखना, यही तुम्हारा सच्चा धन है। जीवन की कई बातें ऐसी होती हैं जो कहने से ज्यादा महसूस करने की होती हैं। सच्चा ज्ञान दूसरों से उम्मीद करने के बजाय खुद पर विश्वास करने से आता है। डीपी कितनी भी सुंदर हो, तुम्हारे शब्दों का चयन ही तुम्हारे व्यक्तित्व की झलक देता है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम पर ऐसी कमियां थोपें जो तुम में हैं ही नहीं। अपनी पहचान को बनाए रखो। दुनिया तुम्हारी आलोचना करेगी, परंतु तुम्हारे कर्म तुम्हारी सच्ची पहचान बनेंगे। कागज कभी रोते नहीं, पर रुला जरूर देते हैं। चाहे वह प्रेम पत्र हो, परीक्षा का परिणाम हो या मेडिकल रिपोर्ट, जो भी तुम्हारे पास है उसका सही उपयोग ही तुम्हारे जीवन का महत्व तय करता है। प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है।
शरीर से जुड़ा आकर्षण अस्थायी है, परंतु आत्मा से जुड़ा प्रेम शाश्वत होता है। प्रतीक्षा करना सच्चे प्रेम की निशानी है। हर कोई प्रेम कर सकता है, पर हर कोई प्रेम में प्रतीक्षा नहीं कर सकता। छोटे छोटे गुनाहों से बचने से खुशियां मिलती हैं। जब तुम खुद को सस्ता बना लेते हो तो हर रिश्ता महंगा पड़ने लगता है। कद्र और वक्त कमल की तरह होते हैं, जिनकी पहचान सही समय पर ही होती है। ख्वाहिशें हमेशा अजीब होती हैं। वे अक्सर वहां से जन्म लेती हैं जहां तुम्हारा ध्यान नहीं होता। जीवन को सरल और सच्चा बनाओ और तुम्हें वह सब मिलेगा जो वास्तव में तुम्हारे लिए बना है। पैसा कमाना और उसे संभालना, दोनों में संतुलन जरूरी है। केवल एक पर ध्यान देने से जीवन असंतुलित हो जाता है। याद रखना, जिस सभा में तुम दूसरों की बुराई करते हो, तुम्हारे जाते ही वहां तुम्हारी बुराई शुरू हो जाएगी। बुराई करने वाले लोग दूसरों के लिए भी वैसा ही सोचते हैं। अच्छे और सच्चे लोगों के साथ संबंध बनाए रखो, लेकिन आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी कई बार एक गलती की तरह देखा जाता है। लोग अक्सर इसे दिखावा मानते हैं, और यह समाज का कठोर सत्य है कि अच्छाई को भी नकारात्मक रूप में देखा जा सकता है। सच के लिए लड़ने का हुनर सीख लो। कुछ सांपों के डर से शेर जंगल नहीं छोड़ते। ये जिंदगी है जहां पीठ पीछे छुरा मारने वाले निर्दोष और भरोसा करने वाले दोषी ठहराए जाते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे बहुत प्यार के बावजूद तुम्हारा नहीं हुआ, वह कभी किसी का नहीं हो सकता। शब्दों की ताकत को समझो। हर शब्द में ब्रह्म है और हर अक्षर में अर्थ। शब्दों को सोच समझकर कहो। झूठ मीठा हो सकता है, लेकिन वह तुम्हारे लिए लंबे समय तक सहायक नहीं होता। सच्चाई भले ही कड़वी हो, लेकिन वह जीवन का सही आधार है। अगर कोई तुम्हारा बुरा करना चाहता है तो उसे करने दो। तुम्हारी सच्चाई और कर्म उसे हराएंगे। रामू काका की सीख को याद रखो। जितनी ज्यादा तुम लोगों की परवाह करोगे, उतनी ज्यादा तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम उनकी परवाह करना छोड़ दोगे, वे भी तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। यह जीवन का एक सच्चा पाठ है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और केवल उन्हीं लोगों के लिए समर्पित रहो जो तुम्हारी सच्ची परवाह करते हैं। जीवन का वह रास्ता जिस पर आपको अकेले चलना पड़ता है, वही आपको सबसे मजबूत बनाता है। अपनों की शुभकामनाएं और बड़ों के आशीर्वाद का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब वे असर करते हैं तो जीवन को रंगों से भर देते हैं। पानी चाहे समंदर में हो या आंखों में, उसकी गहराई और राज समान होते हैं। खुशियों का कोई रास्ता नहीं है, खुश रहना ही रास्ता है। खुश होकर काम करोगे तो तुम्हें सच्ची खुशी जरूर मिलेगी। कुछ रिश्ते केवल निभाने के लिए होते हैं और कुछ जताने के लिए, लेकिन तुम्हारा वजूद ऐसा होना चाहिए कि कोई तुम्हें छोड़ सके पर भूल न सके। ज्ञान हर जगह से मिलता है, यहां तक कि मतलबी लोगों से भी। जीवन में शांत रहना सीखो, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। वक्त बदलता जरूर है और यह बदलाव ही जीवन का नियम है। यदि तुम सादगी और ईमानदारी से जीवन जीना चाहो तो यही संसार तुम्हें जीने नहीं देगा, क्योंकि सत्य और सरलता हर किसी को स्वीकार नहीं होती। किंतु स्मरण रखो, जीवन का मूल्य दूसरों की स्वीकृति से नहीं, अपने आत्मसम्मान से आंकना चाहिए। कोई भी रिश्ता कितना भी क्यों ना बिगड़ जाए, यदि दोनों पक्षों में सुधारने की इच्छा हो तो वह पुनः सुलझ सकता है। समस्या केवल अहंकार की होती है, क्योंकि जहां मन होता है वहां समाधान भी होता है। किसी को याद करने के लिए समय निकालने की आवश्यकता नहीं होती। यदि स्नेह सच्चा हो तो मन स्वयं उसकी ओर खिंच जाता है। जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करता है वह तुम्हारे लिए समय निकाल ही लेगा। यदि कोई सच्चा समझने वाला होता तो कितनी ही परेशानियां हल हो जाती। किंतु संसार में अधिकतर लोग सुनते हैं उत्तर देने के लिए, समझने के लिए नहीं। इसलिए सच्चे हृदयों की पहचान करो और अपने विचार उनके साथ साझा करो जो तुम्हें सत्य में समझने का भाव रखते हो। जब हम किसी के मोह में पड़ जाते हैं तो उसकी बुराइयां हमें दिखाई नहीं देती, और जब हम किसी से घृणा करने लगते हैं तो उसकी अच्छाइयां भी हमारी दृष्टि से ओझल हो जाती हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। बस हमें अपनी दृष्टि को निष्पक्ष रखना सीखना चाहिए। अपनी आत्मसम्मान को खोकर यदि तुम किसी का प्रेम पाना चाहते हो तो वह प्रेम नहीं, एक भ्रम है। जो सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हारे आत्मसम्मान का सम्मान भी करता है। यदि कोई तुम्हें अपनाने के लिए तुम्हारी पहचान मिटाने की शर्त रखता है तो वह प्रेम नहीं, एक बंधन है। उन लोगों से कभी भी कोई उम्मीद मत रखो जो तुम्हारे साथ रहकर भी किसी और के हैं, क्योंकि जब हृदय पहले से ही कहीं और समर्पित हो तो तुम्हारी उपस्थिति केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। बेहतर यही है कि वे तुमसे दूर ही रहें। यह आवश्यक नहीं कि जीवन जीने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता हो।
और यह भी आवश्यक नहीं कि तुम जिससे प्रेम करते हो वह तुम्हारा ही हो। कुछ चीजें केवल अनुभव के लिए होती हैं, स्वामित्व के लिए नहीं। यदि किसी से बात करने की आवश्यकता महसूस हो रही है तो व्याकुल मत हो। यदि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सच में मायने रखता है तो वह स्वयं तुम्हारे लिए समय निकाल लेगा, और यदि वह नहीं करता तो तुम्हें उसकी अनुपस्थिति को स्वीकार करने की कला सीखनी होगी। मनुष्य को स्वयं की दृष्टि में सही होना चाहिए, क्योंकि यह संसार तो भगवान से भी संतुष्ट नहीं है। यदि तुम अपनी सच्चाई जानते हो तो किसी की आलोचना से प्रभावित मत हो। जहां जहां तुम्हारी आवश्यकता थी वहां तुम्हें छोड़ने के लिए जो लोग उत्तरदायी हैं उनका भी आभार मानो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि आत्मनिर्भरता ही सच्चा बल है। मोहब्बत वह नहीं जो एक गलती पर समाप्त हो जाए, बल्कि वह है जो हर गलती को समझने और सुधारने का प्रयास करे। सच्चा प्रेम वही है जहां क्षमा हो, जहां समझ हो और जहां आत्मसम्मान बना रहे। सोच का फर्क ही परिणामों को तय करता है। जो समस्या तुम्हें तोड़ती है वही समस्या किसी और को बना देती है। इसलिए पीड़ा को अपना गुरु बनाओ, वह तुम्हें तुम्हारी पहचान कराएगी। धोखा जीवन की सबसे कठोर परंतु सबसे शिक्षाप्रद घटनाओं में से एक है। यह अंत नहीं है, यह सिर्फ एक अध्याय है जो तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ता है तो यह उनकी कमजोरी है, तुम्हारी नहीं। खुद को दोष मत दो, क्योंकि विश्वास करना कमजोरी नहीं, ताकत है। कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है, पीछे हटने का नहीं। कभी यह मत सोचो कि तुमने इस दौड़ में क्या खो दिया, बल्कि यह सोचो कि आगे के सफर में तुम क्या क्या पा सकते हो। दुख, तकलीफ और आंसू जब भी आते हैं तो हमें परेशान जरूर करते हैं, लेकिन वे हमारे भीतर एक आग भी जला देते हैं। जो इस आग को अपनी शक्ति में बदल लेता है वही अपने सपनों को साकार करता है। हर संघर्ष के पीछे एक नया अवसर छिपा होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। कभी अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि कई बार जो इस्तेमाल कर रहा होता है वही खुद इस्तेमाल हो जाता है। यह संसार एक चक्र है, जो आज तुम्हारे हाथ में है वह कल किसी और के हाथ में होगा। हर हंसी के पीछे एक दर्द छिपा होता है। दुनिया अक्सर मुस्कुराते चेहरों को खुश समझती है, लेकिन कई बार मुस्कान सिर्फ दर्द को छुपाने की एक कला होती है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारे कर्म हैं, परिणाम नहीं। इसलिए कभी पीछे मत देखो, कभी मत सोचो कि क्या खो गया, बल्कि यह देखो कि अभी और क्या पाया जा सकता है। अब रही बात उस हीरे की। हीरा केवल चमकने के लिए नहीं होता, वह शक्ति और विनाश दोनों का प्रतीक हो सकता है। राजा और रानी ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, महल में अजीब घटनाएं होने लगी। सूर्य गढ़ की शक्ति का यह प्रतीक बताता था कि शक्ति का सही उपयोग करना ही वास्तविक ज्ञान है। जो शक्ति को संभाल सकता है वही इसे धारण करने योग्य होता है। यदि शक्ति अहंकार बन जाए तो विनाश लाजमी है, लेकिन यदि शक्ति विनम्रता और सेवा में बदले तो वही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। यही जीवन का भी नियम है। तुम्हारे पास जो भी है उसे सही तरीके से संभालो, वरना वही चीज तुम्हारे पतन का कारण बन सकती है। जिस संबंध की गहराई केवल सुख में दिखे वह संबंध नहीं, एक सौदा होता है। पर जो साथ दुख में टिकता है वह आत्मा से जुड़ा होता है। जीवन में जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती, पर जब सब कुछ बिखर रहा हो और तब कोई तुम्हारे पास खड़ा रहे तो वही संबंध ईश्वर का रूप होता है। ऐसे संबंधों को पहचानो, संजो लो, क्योंकि जीवन में बहुत लोग मिलते हैं लेकिन बहुत कम निर्भरता बनते हैं। लोग भगवान नहीं हैं, इसीलिए उनसे पूर्णता की अपेक्षा मत रखो। हर किसी की गलतियों का लेखा जोखा करना छोड़ दो, क्योंकि जो स्वयं पूर्ण नहीं है उसे दूसरों की अपूर्णता पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्षमा आत्मा की परिपक्वता का संकेत है, और जहां क्षमा होती है वहां संबंध भी गहरे होते हैं। यदि आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर तुम्हें प्रसिद्धि या अपनापन मिलता है तो वह अपनापन नहीं, एक भ्रम है। आत्मा को जो चीज अशांत करती है वह चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना लगे, तुम्हारी नहीं हो सकती। सच्चा सुख तभी आता है जब आत्मसम्मान के साथ जिया जाए, न कि उसे खोकर कुछ पाया जाए। प्रेम यदि वह सच्चा है तो उसे कोई बाधा रोक नहीं सकती। समय केवल उन रिश्तों को दूर करता है जो असत्य पर टिके होते हैं, और जो प्रेम सत्य से बंधा हो वह समय की कसौटी पर और भी गहरा हो जाता है। इसलिए जब बिछड़ जाओ तो घबराओ मत। जो तुम्हारा है वह लौटकर जरूर आएगा, और जो चला गया वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की उत्सुकता से अधिक महत्वपूर्ण है
अपनी आत्मा की शांति को बचाना। बाहर की हलचल में खो जाने से अच्छा है कि भीतर के मौन में उतरो। वहां तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति, असली सुकून मिलेगा। जलने वालों की दुआओं में भी कभी कभी अनजानी शक्ति होती है, क्योंकि वे तुम्हारा नाम तो लेते हैं, इवन अगर भाव अलग हो। और संसार में नाम पुकारे जाने से ही ऊर्जा जागृत होती है। जब किसी का अहम बहुत बड़ा हो जाए तो वह स्वयं ही अपने पतन की राह बना लेता है। घमंड वह अग्नि है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसमें वह उठती है। इसलिए विनम्रता को अपनाओ। यह वह गहना है जो आत्मा को सौंदर्य देता है और संबंधों को स्थायित्व। कभी कभी तुम्हारी एक मुस्कान, एक दिल से निकली हंसी किसी और की उदासी को उजाला बना देती है। इसलिए हल्के मत हो, पर हल्का बनो। दूसरों को बोझ न दो, बल्कि जहां भी जाओ वहां थोड़ी शांति, थोड़ी सहजता छोड़ाओ। जब गिरो तो डर मत। ये मत सोचो कि तुम हार गए, सोचो कि तुम मजबूत हो रहे हो। क्योंकि जब तुम अपनी नजरों से नहीं गिरते, तब दुनिया की कोई भी हार तुम्हें नहीं तोड़ सकती। असफलता कोई अंतिम सत्य नहीं है, लेकिन जो गिरकर उठने की हिम्मत नहीं करता वही वास्तव में हारता है। ठोकरें केवल घायल नहीं करती, वे दिशा भी देती हैं। उनसे सीखो, क्योंकि वही सीख तुम्हें अगले मोड़ पर बचाएगी। धोखा कई रूपों में आता है, पर सबसे घातक होता है झूठे प्रेम और झूठी हमदर्दी का अभिनय। ये वे जहर हैं जो मुस्कान में लपेटे जाते हैं और सीधे आत्मा को चोट देते हैं। और संसार में सबसे बड़ी चोट वह होती है जो विश्वास को तोड़ती है। हड्डी टूटने से जो पीड़ा होती है वह शरीर तक सीमित होती है, पर जब दिल टूटता है तो उसकी गूंज आत्मा तक जाती है। इसलिए सजग रहो, पर कठोर मत बनो। भरोसा करो, पर आंखें बंद न करो। प्रेम करो, पर स्वयं को खोकर नहीं, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है और इस जीवन को जीने का अधिकार भी तुम्हें ही है। न्याय में एक व्यक्ति खुश होता है और दूसरा नाराज, लेकिन समाधान में दोनों खुश होते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा समाधान तलाशो, न कि विवाद। जहां अपनी सच्चाई अपनों के सामने साबित करनी पड़े, वहां बुरा बन जाना ही बेहतर है। ज्ञान से घमंड नहीं होता और घमंड से ज्ञान नहीं मिलता। यह बुरे समय का सबसे बड़ा सबक है कि कौन अपना है और कौन पराया। अब तो सब अपने ही धोखा देने लगे हैं। जीवन में केवल दो तरह के लोग असफल होते हैं, जो सोचते हैं लेकिन कुछ करते नहीं, जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं। हर सुबह नए अवसरों और नई शर्तों के साथ आती है। जो अपने किरदार को समझता है वह जीवन के हर नाटक में सही भूमिका निभाता है। यह दुनिया दरारों में झांकने में माहिर है। दरवाजा खोल दो तो कोई झांकने भी नहीं आता। जब सोच में बीमारी लग जाए तो इंसान होश में होते हुए भी बेहोश रहता है। सब यही कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, लेकिन यह कोई नहीं कहता कि मैं भी मतलबी हूं। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है। जो इंसान सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत नहीं रखता, वह भी मृत समान है। जीवन में अच्छे दिन आसानी से नहीं आते। बुरे दिनों से लड़ने की ताकत रखो। वहां शांत रहना ही समझदारी है, जहां हर कोई खुद को सही समझ रहा हो। किसी का असली चरित्र तब सामने आता है जब तुम उसके लिए उपयोगी नहीं रह जाते। शेरों की संगत करो, क्योंकि कुत्तों के साथ बैठने से तुम केवल पीठ पीछे भौंकना ही सीखोगे। समय को समझना ही समझदारी है, और समय पर समझ जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। दुश्मन से ज्यादा सावधान रहो उस व्यक्ति से जो तुम्हारे दुश्मन और तुम्हारे दोस्त दोनों का दोस्त है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर सच्चे रिश्ते खो देते हैं। अगर मरने के बाद भी याद किया जाना है तो अपने कर्म ऐसे बनाओ कि तुम्हारी छवि अमर हो जाए। अपनों के ताने और गैरों की बातें अक्सर दिल में चुभ जाती हैं। मीठे लोगों से सीखा कि कड़वे लोग ही सच्चे होते हैं। देर से सही, लेकिन समझ आ गया कि हम हर किसी के लिए उतने खास नहीं हैं जितना हम सोचते थे। जब समय खराब हो तो सुकून देने वाले भी दर्द देने लगते हैं। खुश रहने के लिए तुम्हारी मानसिक स्थिति का मजबूत होना जरूरी है। सच्चा लगाव व्यवहार से होता है, न कि केवल चेहरे की सुंदरता से। जिंदगी का सार यही है, दूसरों पर निर्भर न रहो। सत्य, कर्म और धैर्य को अपना आधार बनाओ। यह दुनिया जितनी जटिल है, तुम्हारी सरलता ही तुम्हें खास बनाएगी। कुछ लोगों से जितना दूर रहो उतना अच्छा, क्योंकि वे हर समाधान में भी समस्या खोज लेते हैं। वे जीवन की चुनौतियों को अवसर नहीं बल्कि बाधा मानते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से न केवल तुम्हारा मन अशांत होगा, बल्कि तुम्हारे अपने संकल्प भी कमजोर पड़ सकते हैं। इसलिए स्वयं को सकारात्मकता से घेरो
और उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे मनोबल को ऊंचा उठाए। हर इंसान समय के साथ बदल जाता है, साथ छोड़ देता है, लेकिन जो सच्चा गुरु होता है वह कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। वह तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों सहित स्वीकार करता है और तुम्हें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति देता है। समुद्र में चाहे जितनी भी चीनी डाल दो, वह मीठा नहीं होगा। उसी प्रकार मतलबी लोगों को कितना भी अपनापन दो, वे कभी तुम्हारे अपने नहीं बन सकते। स्वार्थी व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा है होता है। जब तक उसे लाभ मिलता है तब तक वह साथ चलता है, और जब लाभ समाप्त हो जाता है तो वह दूरी बना लेता है। इसीलिए अपना समय और प्रेम उन्हीं को दो जो उसे समझने और संभालने योग्य हो। सबसे खूबसूरत चीज तुम्हारी वाणी है। यह चाहे तो दिल जीत सकती है, चाहे तो दिल चीर सकती है। शब्दों की शक्ति को कम मत आंको, वे संबंध बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी वाणी में मधुरता रखता है वह बिना किसी बड़े प्रयास के भी लोगों के हृदय में स्थान बना लेता है। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। इसीलिए अपनी तुलना दूसरों से मत करो, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। खुद को बदलना सीखो, क्योंकि साल तो हर साल बदलता है, लेकिन सच्चा परिवर्तन वही होता है जो व्यक्ति के भीतर से आए। जीवन एक यात्रा है जिसे रोकर नहीं बल्कि मुस्कुराकर जीना चाहिए। अपने आज को यह सोचकर बर्बाद मत करो कि तुम्हारे पास बहुत सारे कल हैं, क्योंकि कौन जाने आने वाला कल तुम्हें मिले या ना मिले। जो भी करना है वह आज करो, इसी क्षण करो। किसी सही इंसान के साथ इतना गलत मत करो कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा तुम सारी जिंदगी करते रहो। ईमानदारी और विश्वास किसी भी संबंध की नींव होते हैं। यदि वह एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना असंभव नहीं, लेकिन कठिन अवश्य होता है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते। दुनिया में चाहे 1000 रिश्ते बना लो, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ जो तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे जब हजारों लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएं। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वह तुम्हारी परीक्षा नहीं लेगा, बल्कि तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि प्रेम सहनशीलता और विश्वास का दूसरा नाम है। जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है वह समय के थपेड़ों के बावजूद भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। कितने अजीब लोग हैं जो बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। एक छोटी सी गलती के कारण वे उन सभी अच्छे कर्मों को भूल जाते हैं जो वर्षों से उनके लिए किए गए थे। ऐसे लोग केवल अहंकार और हठ से भरे होते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे इंसान को गलती से ऊपर रखते हैं और उसे सुधारने का अवसर देते हैं। इसलिए सदा विवेक से काम लो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और अपने जीवन को प्रेम, धैर्य और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाओ। जो सच्चे हैं वे अंत तक तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो नहीं हैं उन्हें जाने दो। जिंदगी एक किताब की तरह है। अगर पुराने पन्ने दर्द देते हैं तो उन्हें पलट दो और नए अध्याय की शुरुआत करो। उदास होने के लिए सारी उम्र पड़ी है। अभी उठो, संघर्ष करो, क्योंकि तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी बिखरी है। जब तुम कमजोर हो तब अपनी ताकत को पहचानो, और जब तुम मजबूत हो तब विनम्र रहना सीखो। हर साल बदलता है, लेकिन इस साल खुद को बदलो। डूब कर मेहनत करो अपने सपनों के लिए। कल जब तुम उभरोगे तो सबसे अलग दिखोगे। याद रखो, इंसान मजबूर होने के बाद ही मजबूत बनता है। दूसरों की बुराई करके तुम्हारा किरदार कभी अच्छा नहीं बनता। ठोकर लगना भी जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हें संभल कर चलना सिखाती है। आज का जमाना बाहरी सुंदरता पर मोहित हो जाता है, लेकिन सच्ची सुंदरता तो चरित्र और आत्मा में होती है। जो लोग दूसरों को नीची नजर से देखते हैं वे अपनी ऊंचाई पर यकीन नहीं रखते। रिश्तों को निभाने के लिए केवल प्यार काफी नहीं है, आजकल इसमें धैर्य और सहनशीलता भी चाहिए। और हाँ, यह भी सच है कि दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो सफल होते हैं। अपनी जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जब तुम खुद को जीने लगते हो तब लोग तुम पर उंगलियां उठाने लगते हैं, लेकिन गलती के वक्त थोड़ा झुकना और गुस्से के वक्त थोड़ा रुकना सीख लो। इससे तुम्हारा जीवन सरल और शांत हो जाएगा। जो तुमसे बिछड़ गए हैं वे कहीं और मिल सकते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारे अपने कर्मों और स्वाभिमान से होती है। लोग तुम्हें जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करते हैं और तुम इसे पसंद का भ्रम समझते हो। उनकी कदर करो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हें चाहते हैं। यह कलयुग है जहां सच्चे चाहने वाले बहुत कम हैं, लेकिन तकलीफ देने वाले हजारों। किसी की गरीबी देखकर रिश्ता मत तोड़ो। गरीबों के घर का आदर और सम्मान अमीरों के दिखावे से कहीं अधिक गहरा और सच्चा होता है। मुस्कान बनाए रखो।
हो सकता है तुम्हारी मुस्कान किसी उदास चेहरे को खुशी दे। प्रेम और उद्धार उन्हीं को दो जो उसकी कद्र करते हैं, और सच्चा प्रेम केवल अपने कर्म और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी तुम्हें धोखा नहीं देंगे। वक्त को समझना समझदारी है और वक्त पर समझना जिम्मेदारी। भावनाओं में बहकर धोखेबाज लोगों पर भरोसा मत करो। अपना आत्मसम्मान बनाए रखना सीखो। अगर तुम दूसरों को अधिक महत्व दोगे तो खुद को खो बैठोगे। जो इंसान नियम बनाकर अपना आज का काम आज ही पूरा करता है, वह एक दिन दुनिया पर राज करेगा। आजकल लोग दिल से नहीं, स्वार्थ से जुड़ते हैं, लेकिन तुम अपनी सच्चाई और मेहनत से जुड़ो। यही तुम्हें जीवन में सबसे बड़ी विजय दिलाएगी। मृत्यु से भय क्यों करना? यह तो वह क्षण है जो जीवन की हर जंजीर से मुक्ति देता है। यह जीवन जो संघर्षों से भरा है, तुम्हें हर पल एक नया पाठ सिखाने आता है। तुम्हारे दिन खराब नहीं है, यह केवल तुम्हारी सोच है। तुम कांटों से घिरे गुलाब हो जो अपनी सुंदरता और सच्चाई से महक फैलाते हैं। जब तकलीफ गहराई तक छूती है, अपने साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जो स्वयं को इतना मजबूत बना लेता है कि किसी के होने या न होने से विचलित ना हो, वही सच्चा है। जीवन परिवर्तन का नाम है। मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन बदलता है। जो आज तुम्हारा है वह कल का हिस्सा नहीं होगा। यह समझने में समय लगेगा कि इस बदलाव में ही जीवन का सौंदर्य छिपा है। दिल तब टूटता है जब कोई अपना दूर हो जाता है। जो आसानी से मिलता है वह धोखा है। जो कठिनाई से प्राप्त होता है वह सम्मान है। जो दिल से जुड़ता है वह प्रेम है, और जो नसीब से मिलता है वह सच्चा मित्र है। सिर्फ वर्तमान का आनंद लो। जो तुम्हें आज दुखी कर रहा है, उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य छुपा है। जीवन की हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर सफलता में देर हो तो निराश ना हो। महल बनने में समय लगता है। छोटे सपने तुरंत पूरे हो सकते हैं, लेकिन बड़े सपनों को साकार करने में धैर्य चाहिए। रिश्तों की नींव विश्वास है। यदि यह हो तो अनजान भी अपना बन सकता है, और यदि यह टूट जाए तो अपने भी दूर हो जाते हैं।